दोस्तों नमस्कार। जय धन्वंतरी। आज हम लोग एक नई बात पे चर्चा करेंगे। और ये नेटवर्क मार्केटिंग करते समय हम लोगों को इन सब समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। तो आज हम लोग जो है एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो वो मुद्दा क्या है उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो हमारा चैनल है इसमें हम आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और इस चैनल की वीडियो को अगर आप देखते हैं तो इसको जो है कमेंट के माध्यम से हमको सूचना दीजिए, क्योंकि कमेंट के माध्यम से पता चलता है कि आपने जो वीडियो देखा उसमें आपका रिस्पांस क्या रहा। तो आइए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ ऐसे लीडर हमको मिलते हैं जो लोग एक भी पैसा कहीं लगाना नहीं चाहते हैं, कहीं भी निवेश नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो उनके अपने खुद के ड्रेस कोड पे हो, अपने खुद के टूल्स के लिए हो, अपने खुद की लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए जो एलडीपी लगती है उसकी फीस की बात आ रही हो, या फिर कहीं टीम को डेवलप करने के लिए आने जाने में लगने वाला पेट्रोल। समझ रहे ना, वो कहीं भी कोई भी निवेश नहीं करना चाहते हैं। मैंने देखा है कि अपने साथ कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो बहुत ही जुनून के साथ काम करते हैं, हर जगह वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। वो उनको जो भी अपलाइन बोलेगा वो सारा कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन कुछ एकाध लीडर ऐसे मिल जाते हैं हम लोगों को जो कहीं भी कोई भी काम अगर किया जाएगा, करने के लिए कहा जाएगा, तो उनको उसमें दिक्कत आती है। और दिक्कत केवल और केवल पैसे की आती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है उनके पास। जो बताते हैं ना, मेरे पास टाइम नहीं है, मौका नहीं मिला है ना, नहीं जा पाए, वो सारे बहानेबाजी होती है। मामला सिर्फ पैसे का होता है। तो साथियों, आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारा मुद्दा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो डाउनलाइन हमको ऐसी मिलती है जो बिजनेस में पैसा निवेश नहीं करना चाहती है, जो इस इंडस्ट्री में आती तो है ढेर सारा पैसा कमाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता ये होती है कि इसमें मैं बिना कुछ लगाए पैसा कमाऊं। ऐसे लोगों के साथ हम कैसे डील करें, उनको कैसे हम मोटिवेट करें, उनको कैसे हम संभाल के रखें, आज हम लोग इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, मैं राकेश कुमार चौधरी आप लोगों का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं और आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, आप उस डाउनलाइन के लिए इस तरीके की बातें भी सोच सकते हैं कि ये हमारे साथ आ तो गया है, लेकिन इसको इसमें चलाने के लिए हमको एक तरीके से ये हमारे लिए बोझ बन के रह गया है ना। और इसके साथ हमको किस तरीके से डील किया जाए ये आप सोचते हैं। आपको सोचना भी गलत नहीं है, क्योंकि कोई भी जो डिस्ट्रीब्यूटर है नया नया जुड़ा हुआ है, अगर वो पैसा नहीं कमा रहा है और उसको इस तरह का कोई एक डाउनलाइन मिल जाती है तो जाहिर सी बात है वो परेशान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग और जो बिजनेस है उन्हीं की जैसे ये भी एक बिजनेस है। ये चीज़ समझनी पड़ेगी हमको। एक्चुअली जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो हमारे साथ साइन अप किया है, वो उसको ये चीज़ पता नहीं होता है कि ये भी जैसे और सारे बिजनेस हैं वैसे भी एक बिजनेस है। उसको समझने में दिक्कत आती है और वो ये मान के चलता है कि इन्होंने हमको जोड़ा है, इन्होंने हमको फंसाया है, इन्होंने हमको ऐसे बिजनेस में लेके आए हैं जहाँ ये कह रहे थे कि हाँ तुम ढेर सारा पैसा कमाओगे, तो अब ये सारा काम यही करें, मैं क्यों करूँ। वो आदमी कहीं ना कहीं एक मन मार के बैठ जाता है, मन में ठान के बैठ जाता है कि मुझे यहाँ पैसा नहीं लगाना है, मुझे यहाँ पे पैसा पहले कमा लेना तब लगाना है। ये ठीक उसी प्रकार से हो गया दोस्तों, जैसे एक किसान ये सोच ले कि पहले मैं फसल काट लूँगा, उसके बाद फिर मैं जो है खेत की जुताई करूँगा और खेत में बीज डालूंगा, खेत की निराई गुड़ाई करूँगा, खेत की सिंचाई करूँगा और उसके बाद तब फसल काटूँगा। मतलब वो पहले ही फसल काट लेना चाहता है। ठीक इसी प्रकार से एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। एक दुकानदार है जो सोचता है कि पहले मैं पैसा कमा लूँगा, तब उसके बाद में अपना जो काम है उसका मैं अनुभव लूँगा, उसके बाद मैं अपनी दुकान को खोलने के लिए एक प्रॉपर प्लेस को चुनूँगा, फिर उसका जो है फर्नीचर वगैरह तैयार करूँगा, उसमें माल भरूँगा और तब मैं पैसा वहाँ से कमाऊँगा। कहने का मतलब ये है कि वो पहले ही पैसा कमा लेना चाहता है और उसके बाद पैसा लगाना चाहता है। क्या ये संभव है? एक किसान के रूप में अगर आप निगाह उठा के देखिए तो ये कतई संभव नहीं है। एक आदमी जब तक कुछ निवेश नहीं करेगा, जो किसान
जो भी किसान है, जब तक वो मिट्टी में निवेश नहीं करेगा वो अनाज नहीं पा सकता है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति है जो बिजनेस करना चाहता है, वो अगर निवेश नहीं करेगा, चाहे वो दुकान के रूप में हो, दुकान को एडवांस देने के रूप में हो, किराए के रूप में हो, दुकान में माल भरने के रूप में, मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए, जिससे हम दो चार होते हैं अपने जीवन में। तो इसी तरीके से कोई कोई गार्जियन है, वो सोच रहा है कि मेरा बच्चा पहले पढ़ लिख करके मेरा बच्चा पहले नौकरी करके पैसा मुझे कमाने के लिए देना शुरू करे, उसके बाद मैं इसको जो है पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, इसके स्कूल पे खर्चा करूँगा, फीस पे खर्चा करूँगा, इसके ड्रेस पे खर्चा करूँगा, इसके लिए जो है कापी किताबें लेके आऊँगा, इसकी फ़ीस भरूँगा, है ना। अगर इस तरीके से मानसिकता लेकर के वो अपने बच्चों को जो है कहे, तो क्या ये संभव है? नहीं संभव है। वहाँ पे वो क्या करता है, अपने बच्चे के लिए पहले निवेश करता है, उसकी स्कूलिंग पे जितने भी खर्चे आते हैं पहले उसको वहन करता है, उसके बाद उसकी तैयारी कराता है। ये सारे करने के बाद वो जो है कंपटीशन बीट करता है, फिर नौकरी करता है, तब पैसा पाता है। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी व्यक्ति हमारे साथ आता है तो ठीक उसके साथ ऐसे ही उसको भी ऐसे ही सोचना पड़ेगा। तो हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमने स्पॉन्सर किया है उनको कायदे से इस चीज़ को बैठ करके समझाएं कि देखिए भाई, जैसे और सारे बिजनेस हैं वैसे ये भी एक बिजनेस है, आपको यहाँ पे निवेश करना पड़ेगा। और अगर आप ये मान के चलते हैं कि पहले आप निवेश नहीं करेंगे तो कतई पैसा नहीं आने वाला है, क्योंकि जैसे और सारे बिजनेस में पैसा आता है वैसे यहाँ भी पैसा आता है, लेकिन जैसे और सारे बिजनेस में पैसा निवेश करना पड़ता है वैसे यहाँ भी आपको निवेश करना पड़ेगा। वो निवेश आपको एक पूंजी के रूप में नहीं करना है, वो निवेश करना है आपको अपने ड्रेस कोड के ऊपर। ड्रेस कोड में कितना खर्चा आता है? बढ़िया सा जूता लेना है, जूता भी कैरेज का होता है, बढ़िया सा कोई कपड़ा लेना है, शर्ट लेनी, पैंट लेनी है, टाई लेनी है, ये ड्रेस कोड पे हो गया। वो अपनी जेब के हिसाब से आप ले सकते हैं। आपके टूल्स जो आप बैग में लेके चलेंगे, वो टूल्स को आपको परचेज करना है, अपने पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, प्रॉस्पेक्टिंग करने के लिए जा रहे हो, तो आपके पास टूल्स नहीं रहेगा तो आप कैसे प्रॉस्पेक्टिंग करोगे? आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का बहुत बड़ा रोल है ना। अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर हम नहीं करेंगे तो हमको इस बिज़नेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगा। लोगों को लगता है कि यार ये क्या बस है ना, हम जुड़ गए हैं, हम किसी को और को जोड़ेंगे, वो किसी और को जोड़ेगा, वो किसी और को जोड़ेगा, ये तो बहुत आसान काम है, तो खिलवाड़ काम है ना। ये कौन सा बहुत बड़ी चीज़ है? दिखने में ऐसा लगता है, जबकि इतना आसान नहीं है साथियों। जब इस बिज़नेस में कोई आदमी आता है ना और वास्तव में वो अपनी टीम को डेवलप करना चाहता है, तब उसके सामने समस्या खड़ी होती है। और जानते हैं, कोई भी चीज़ जितना जितना दिखने में आसान होती है ना, उतनी आसान होती नहीं है ना। प्रैक्टिकली मैं बताऊं आपको, नेटवर्क मार्केटिंग जैसे और सारे बिजनेस हैं वैसे भी एक टफ बिजनेस है। ये भी चुनौतियों से भरा हुआ है। जब हम किसी के पास जाते हैं, सस्पेक्टिंग करते हैं, तो हमको उससे दो चार होना पड़ता है। प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं तब और समस्याएं सामने आती हैं, जब उसको हम जोड़ लेते हैं तब और समस्याएं सामने आती हैं। हमारी टीम में 2 लोग थे तो कुछ और समस्या थी, हमारी टीम में 10 लोग हो गए तो कुछ और समस्याएं होंगी, हमारी टीम में 100 लोग हो गए अब कुछ और समस्याएं होंगी। कहने का मतलब ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी और बिजनेस के तरीके से सीख के समझ के करने का बिजनेस है। बिना समझे बिना सीखे कोई काम हम नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये भी एक ऐसा बिजनेस है, बिना सीखे बिना समझे हम नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि जो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में आपके साथ आ रहा है और उसकी मानसिकता इस लेवल की है कि वो एक भी पैसा अपने ड्रेस कोड पे नहीं लगाना चाहता है, अपने टूल्स के लिए नहीं पैसा खर्चा करना चाहता है, एलडीपी ट्रेनिंग मीटिंग में जाने के लिए से कतराता है, और वो उसको लगता है कि जो फीस लग रही है ये हमारी डूब जाएगी, ये एक तरीके से मान लीजिए कि ये पैसा नजायज़ जा रहा है, तो उसको आप खुद समझा सकते हैं कि देखिए, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना सीखे किया जाए, और दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो निवेश ना मांगती हो, है ना। आप उसको किसान को उदाहरण दे सकते हैं कि किसान भी पहले एक बीज डालता है मिट्टी में ना, उसके साथ मेहनत करता है, तब कई बीज निकल के आते हैं। आप दूसरा उदाहरण दे सकते हैं कि एक बिजनेसमैन एक बिजनेस करने के लिए पहले वो उसका अनुभव लेता है, उसके बाद उसमें निवेश करता है, तब उसके साथ टाइम देता है, तब जाकर के अर्निंग करता है। एक कारखाना, एक फैक्ट्री लगती है तो कितना रुपया निवेश होता
है ना। ऐसे ही ये भी एक बिजनेस है, यहाँ पर भी आपको निवेश करना है, और निवेश करने के लिए आपको निवेश के रूप में क्या क्या चीज़ें देनी है आप उसको बताइए, ठंडे दिमाग से उसको समझाइए। अगर वो आपकी बात मान लेता है तो ठीक है, अगर उसको लगता है कि ये हमको बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं, तो आप अपने सीनियर से उसको मिलवा सकते हैं। जो सीनियर आपका एक अच्छी रैंक पे हो सकता है, एक बढ़िया अनुभव उसके पास होगा, आप उससे मिलवा सकते हैं। अगर उसकी भी बात वो नहीं मानता है तो कुछ लोगों को आपको छोड़ देना पड़ेगा, उनको अपने हाल पे, क्योंकि जाहिर सी बात है ना 100% रिजल्ट आपको कहीं मिला है और ना कहीं मिलेगा। सब लोग जुड़ते हैं, 100 लोग जुड़ते हैं तो 100 में से कितने लोग काम करते हैं, जो हमारे पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको पता होगा। साथियों, इस नेटवर्क मार्केटिंग में भी वही रेशियो काम करता है कि जुड़ते तो बहुत सारे लोग हैं, है ना। जैसे हमने प्लान दिखाया 10 लोगों को, तो जुड़ते हैं उसमें से कितने लोग, बामुश्किल 3-4 लोग जुड़ते हैं, जो रेशियो है। और उसके साथ भी जो एक्टिव लोग होते हैं काम करने का रेशियो, वो भी आप जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग जुड़ते जरूर हैं, लेकिन उस पर कम से कम ही लोग काम करते हैं। तो जुड़ने का रेशियो, फिर उनके साथ लीडर जो आते हैं उनके काम करने के रेशियो, बिल्कुल बहुत बड़ा गैप है इसमें। तो ऐसे ही आप उसको समझा सकते हैं। बाकी मान के चलिए आप लोग कि आप अगर इस बिजनेस को अन्य बिजनेस के तरीके से देख करके चलेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत कुछ यहाँ से अचीव कर पाएंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूँ, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूंगा। साथियों, मैं आप लोगों को नई नई जानकारी देता रहूँगा। जितना आप लोगों की प्रॉब्लम है मैं प्रयास करता हूँ कि उसको सॉल्व करने में जो है आप लोगों की मदद करूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इसी बातों के साथ अपनी बातों को विराम करते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय धन्वंतरी।